हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलेट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल ज्वाइन। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ज्वाइन से क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं। ठीक है, इस इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है, कितने प्रकार के ज्वाइन होते हैं वो सब हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था, आपका क्या पढ़ लिया था, एसक्यूएल क्लॉजेज पढ़ा था, जिसमें वेयर क्लॉजेज, हैविंग क्लॉजेज, ठीक है, ग्रुप बाय, वो सब कहाँ यूज़ होता है। फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस में मैथमेटिकल फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ठीक है, सम, एवरेज, काउंट, ये सब कहाँ पे यूज़ होता है। तो उस तरीके से जब आप प्रीवियस क्लास देखेंगे फिर आप ये एसक्यूएल ज्वाइन का लास्ट क्लास होगा, एसक्यूएल का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, एसक्यूएल में ऑलमोस्ट बहुत कवर हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। ठीक है, तो एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है। एसक्यूएल ज्वाइन जो है, आप पहले देखिए ज्वाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ों को ज्वाइन किया जा रहा है, यानी कि ज्वाइंट किया जा रहा है, यानी कि आपको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कंबाइन किया जाता है। ठीक, तो ए ज्वाइन क्लॉज इज़ यूज टू कंबाइन रोज़। ठीक है, रोज़ यहाँ पे आप समझते हैं कि इसको कहते हैं रोज़। ये एक अपने आप में रोज़ हो गया। अब इस दोनों को कंबाइन किया जा रहा है फ्रॉम द टू और मोर टेबल्स, यानी कि दो से ज़्यादा टेबल्स के रोज़ को कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, कैसे कंबाइन करके उसके बाद मैच किया जाएगा, बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स। ठीक है, और बिटवीन देम इट अलाउज यू टू रिट्रीव डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स इन अ डेटाबेस इफ़ वे आर सिंगल टेबल बाय यूजिंग प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। मतलब आपका टेबल, जैसे आपके डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स है और आप ज्वाइन कंडीशंस लगा रहे हैं उस टेबल पे, तो उसमें जैसे कि आपका ये जैसे डिपार्टमेंट आईडी कॉमन होना चाहिए तभी तो रेफरेंस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस टेबल में आपको कहा जाएगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की आप डिसाइड कीजिए तो कौन होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी की जो है आपका समझ में आ रहा है कि प्राइमरी की यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी होगा, डिपार्टमेंट ही प्राइमरी की होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पर प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू है और इसमें कंडीशन कहता है प्राइमरी की का कि उसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। खैर, आपको यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन के बारे में जानना है तो प्राइमरी की वीडियो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको देखिए ज्वाइन में क्या होगा कि आपको दोनों टेबल के बीच में कंडीशन लगेगा, उसके बाद मैचिंग किया जाएगा। जो डेटा मैच कर जाएगा उस ज्वाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टेबल को शो उसके डेटा को शो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपका ज्वाइन कंडीशन लगने के बाद होता है। द डिपार्टमेंट आई द कॉमन कॉलम यूज टू ज्वाइन दीज टू टेबल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन टेबल का एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कॉलम कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू मैचिंग किया जाएगा कि जो जो कंडीशन लग रहा है उसके थ्रू फिर आपका टेबल में शो हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की मैंडेटरी है। ठीक है, सॉरी, फॉरेन की मैंडेटरी है। फॉरेन की के थ्रू तो दो टेबल के बीच में रिलेशन दर्शाया जाता है ना, लेकिन ज्वाइन कंडीशन लगने के लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि फॉरेन की होना चाहिए। हो गया तो भी चलेगा, नहीं है तो भी आपका टेबल में जो वो कॉलम है वो मैच होना चाहिए दोनों टेबल का, और उसके बाद कंडीशन उसके बीच में देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए कि कितने टाइप्स के ज्वाइन कंडीशंस होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन जो है ऐसे कॉमनली चार तरीके का, चार ज्वाइन है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस जाएंगे तो आपका क्रॉस ज्वाइन, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने देखा इसी के अंदर आता है। आप सिंपल सा स्टेटमेंट ही पूछा जाता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन का। एडवांस लेवल का इसमें आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन है एक प्रकार का। ठीक है, आपका दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा है राइट ज्वाइन और चौथा है फुल आउटर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन आपका कहेगा, सिंपल सी बात है कि दो टेबल, मतलब आपका जैसे इस दोनों के बीच में जो ये होगा डेटा आपका इनर ज्वाइन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे स्लाइड में जब हम इनर ज्वाइन पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के उसके टाइप्स क्यों जाना है। रिटन ऑल रिकॉर्ड दैट हैव द मैचिंग वैल्यू इन द बोथ टेबल। दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन पार्ट, उसको कहते हैं हम इनर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि लेफ्ट अलाइंड टेबल में जो है रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट टेबल में से मैच करेंगे
लेफ़्ट टेबल का रिकॉर्ड शो होगा राइट टेबल से मैच करने के बाद। जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। राइट ज्वाइन क्या कहता है? राइट ज्वाइन कहता है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल का सभी रिकॉर्ड शो होगा अगर वो लेफ़्ट टेबल के मैच में आया तो, ठीक है। तो वो राइट टेबल का मैच शो होगा, ठीक है। और उसके बाद फुल ऑटर ज्वाइन क्या होगा? ये तो यूनियन पार्ट आ जाता है, ठीक है। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज़ अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट। जो भी रिकॉर्ड मैच होगा आपका, चाहे वो इन लेफ्ट में हो या राइट में हो, जब एग्जांपल से आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए इसको इनर ज्वाइन क्या होता है। आप ये एक ये टेबुलर फॉर्म है, ये टेबल आप जो है अपने नोट्स पे अभी बना लीजिए, ठीक है, ताकि इसका रेफरेंस लेके हम बना रहे हैं, ठीक। तो उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इनर ज्वाइन क्या कहता है। इनर ज्वाइन सेलेक्ट द रिकॉर्ड हैव मैचिंग वैल्यूज़ इन बोथ टेबल। दोनों टेबल के बीच में जो मैच हो रहा है हम उसको शो करेंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो मैच फॉर द रोज रिलेटेड टेबल दैट रोज एक्सक्लूडेड फॉर द फाइनल रिजल्ट। अगर मैच नहीं हुआ तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो टेबल में मैचिंग रोज है वही शो होगा। अगर मैचिंग एक भी नहीं है, एक मतलब है और दूसरे में टेबल में नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देयर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन। इट्स ओनली ब्रिंग द डेटा डैट कॉमन बोथ सोर्सेज। कॉमन डेटा को इसमें शोज किया जाता है, ये चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो नहीं होता है फाइनल में, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका किस तरीके से क्वेरी चलेगा सेलेक्ट आपने लगाया, सेलेक्ट किया, ठीक है। एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, यही था ना, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, यानी कि आपने दो टेबल के बीच में इनर ज्वाइन कंडीशन लगाया, दिख रहा है। एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, उनके बीच में क्या है? इनर ज्वाइन। तो ये कंडीशन लग गया, इनर ज्वाइन लग गया। तो इनर ज्वाइन कहता क्या है कि दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू होगी, वो कॉमन रोज होगा, उसको शो करेंगे, ठीक है। और हमें सेलेक्ट क्या शो करने का? एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट ही शो करने का जा रहा है, ठीक है। ऑन आपका लगता है जब आप इनर ज्वाइन लगाते हैं तो आपका ये कीवर्ड है ऑन, तो वो कीवर्ड यूज़ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं मैंडेटरी, लेकिन हाँ ऑन कीवर्ड यूज़ होता है। तो उसमें एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब उसमें हम डिपार्टमेंट आईडीज़ और एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी, अब डिपार्टमेंट आईडी से मैच करेंगे। यहाँ पे वेयर नहीं लगा है, ठीक है। वेयर क्या करता है? वेयर ऑन में फ़र्क समझिए। वेयर क्या करता है? आपका फ़िल्टर करता है। यहाँ पे फ़िल्टर नहीं, यहाँ पर मैचिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर उस वेयर क्लॉज लगने से नल वैल्यू मतलब वो मैचिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपरली एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे इनर ज्वाइन में खासकर हम ऑन लगाते हैं वेयर डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी। अब देखिए आप इस टेबल को आप अपने नोट पैड में बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़ डॉट क्या था? एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी। इसमें 10 से 10 मैच कर रहा, 20 से 20 मैच कर रहा है। यहाँ पर नल है, यहाँ पर 30 है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, इसको एक्सक्लूड कर देगा। आपका क्या शो होगा? एम्प्लॉय नेम और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम शो करना था ना। तो एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम अलाइस और बॉब दोनों शो होगा, HR और IT। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों शो हो गया। तो यही कुल मिलाकर इनर ज्वाइन है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक ही है, ठीक है। लेकिन आप इस कंडीशन को देख लीजिएगा, SQL क्वेरी किस तरीके से लगता है। इनर ज्वाइन कहाँ पर? दो एम्प्लॉयज़ के बीच में इनर ज्वाइन कंडीशन लग गया, उसके बाद उसका कंडीशन होता है उस टेबल मैच करने के लिए, ये टेबल मैचिंग का कंडीशन है, ठीक है। अब ये उसका प्रोसेस की बात हो रही है। अलाइस जो है, अलाइस हैज़ द डिपार्टमेंट ID 10 विच इज़ HR, ठीक है। उसके बाद आपने किसको एक्सक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया, वो आप समझ के होंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट आया, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, ये आपका हो गया इनर ज्वाइन, ठीक। अब उसके बाद आप देखिए, अब देखिए कि लेफ़्ट ज्वाइन क्या होता है। लेफ़्ट ज्वाइन रिटर्न्स द ऑल रोज फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल
एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, अब एक जब कंडीशन लगाएंगे, क्वेरी चलाएंगे, तो क्वेरी चलाने के बाद आपको शो हो जाएगा किस तरीके से वर्किंग हो रहा है। ठीक है, तो द रिजल्ट इज नल फ्रॉम द राइट साइड if there is no match, select employee name, department name। ओके, फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट से। क्या कंडीशन है? लेफ़्ट ज्वाइन का। क्या कंडीशन है आपका? लेफ़्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन लगा, उसके बाद आपने कीवर्ड यूज़ किया ऑन कीवर्ड मैचिंग के लिए कि एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडीज़, लेफ़्ट ज्वाइन लग रहा है। ठीक है, सिर्फ यही क्वेरी था और इसमें सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ था इनर ज्वाइन। अब यही क्वेरी है, इसी में लिखा हुआ लेफ़्ट ज्वाइन, तो क्या मतलब क्या करेगा कि डिफरेंट शो होगा। ठीक है, डिफरेंट शो होगा। क्यों डिफरेंट शो हो गया? यहाँ पे देखिए, आपका एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय नेम किससे है? एम्प्लॉय नेम आपका एम्प्लॉयज़ टेबल से है, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल से है। अब उसके बीच में जो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगी, यानी कि आपका एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो लेफ़्ट में मैच कर गया आपका ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल। ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल का मतलब क्या हो गया? ऑल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, तो लेफ़्ट टेबल में जितना भी है आपका, एक तो अलाइस था, बॉब था, चार्ली था, इससे ज़्यादा होता तो वो भी शो हो जाता। ठीक है, उसके बाद एंड मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल, तो यहाँ पर राइट टेबल से मैच जब कर रहे हैं तो राइट टेबल में क्या क्या है आपका? डिपार्टमेंट नेम में HR है, IT है, और जो चार्ली का है उसका जो मैच नहीं हुआ वो आपको मैच किया, मतलब कि वो उसमें जो है आपके टेबल डिपार्टमेंट नेम में नल वैल्यू है। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ लेफ्ट टेबल मस्ट बी इन द रिजल्ट, तो रिजल्ट में सब लेफ्ट टेबल का सभी होना चाहिए। लेफ्ट टेबल तो आपका जिस तरीके से देखिए, इस टेबल से समझ रहे हैं कहाँ पे गया? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, यानी कि आपका ठीक है, अब इसमें ये आपका लेफ़्ट ज्वाइन है। कैसे? देखिए, इसमें जितना भी लेफ़्ट टेबल में रहेगा, चाहे आपका नल वैल्यू क्यों ना हो, यानी कि एक तो आपका ये हो सकता है और दूसरा आपका ये। ठीक है, ये विद नल वैल्यू है, अरे ठीक है, और ये आपका विदाउट नल है। ठीक है, और ये विद नल है, तो लेफ़्ट टेबल है, आप इसको समझ लीजिए, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट टेबल है, ये भी लेफ़्ट टेबल है विद नल, और ये विदाउट नल है। ठीक है, तो आपका लेफ़्ट टेबल का जो है वो पूरा शो होना है। ठीक है, तो द अलाइस एंड बॉब गेट देयर मैचिंग डिपार्टमेंट। अलाइस और बॉब को तो मैचिंग डिपार्टमेंट, चार्ली हैज़ नो डिपार्टमेंट, सो द डिपार्टमेंट बिकम नल। चार्ली की बात कर रहे हैं ना, चार्ली का डिपार्टमेंट जो है, चार्ली का जो डिपार्टमेंट नेम होगा, चार्ली का आईडी नल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप तो कहेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी सेल है ही उसका, लेकिन डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उसके डिपार्टमेंट आईडी कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट आईडी नल किससे मैच करेगा इसमें?
अगर 30 रहता तब ना सेल होता, ये तो मिसमैच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद होता है आपका राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन जस्ट उसका राइट टेबल के कंडीशंस पे चले काम करेगा। द राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, यानी कि ये क्या करेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड शो करेगा फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। और उसके बाद एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। देयर इज़ अ नल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड व्हेन देयर इज़ नो मैच, तो नल शो करेगा अगर उसमें मैच नहीं हो रहा तो, ठीक है। इट इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन प्रायोरिटाइज ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी राइट टेबल। अब देखिए, अब टेबल के थ्रू समझिए, टेबल और क्वेरी के थ्रू समझिए तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, आपका सेलेक्ट कंडीशन लगा, एम्प्लॉय नेम शो करना है, डिपार्टमेंट नेम शो करना है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉइज से और डिपार्टमेंट से। कौन सा कंडीशन लग रहा है, कौन सा ज्वाइन लग रहा है, राइट ज्वाइन लग रहा है। राइट ज्वाइन में क्या कंडीशन है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसके राइट टेबल से हम मैच करेंगे। अब चलिए यहाँ से देखते हैं जो पहला टेबल है। आप देखिए, इसका एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, राइट टेबल से मैच करना है। राइट से ये मैच कर गया तो आपका डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज नेम और डिपार्टमेंट नेम शो करना है, ये मैच कर गया तो इसका एलाइस और HR मैच शो करेगा, ठीक है। और 20 ये 2020 ये मैच कर गया तो बॉब और IT मैच करेगा। 30 के बाद इसका डिपार्टमेंट नेम राइट टेबल, ठीक है। सेल्स मैच, सेल्स तो शो करेगा ही, लेकिन इसका मैच किसी से कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय नेम में चार्ली नहीं आएगा क्योंकि सेल्स क्लियर ही नहीं है किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम में नल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप राइट ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वही चीज़ है, ठीक है। आपका एम्प्लॉय नेम में एलाइस है, HR है, जिस तरीके से आपने कंडीशन लगाया वो उसका रिजल्ट शो हो गया, ठीक है। राइट टेबल यही कहता है, राइट ज्वाइन यही कहता है, ऑल मतलब इस तरीके से कंडीशन चल रहा है, ठीक है। राइट टेबल शो हो रहा है, ठीक है। अरे ठीक है, इस तरीके से शो होगा राइट टेबल का, ठीक है। तो ऑल डिपार्टमेंट राइट टेबल मस्ट बी इन द रिजल्ट। राइट टेबल का डिपार्टमेंट जो है वो मस्ट है कि उसमें शो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका HR एंड IT मैच विद द एलाइस एंड बॉब, ठीक है। HR और IT मैच कर गया है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट हैज़ नो एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि उसके बाद उसका जो डिपार्टमेंट आईडी था वो एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट आईडी से मैच नहीं किया था, सो द एम्प्लॉय बिकम द नल, ठीक है। ये हो गया राइट ज्वाइन का कंडीशन। इस तरीके से आपको टेबल देख के क्वेरी देखने के बाद समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही होता है। उसके बाद आपका फुल ऑटर ज्वाइन क्या कहता है, फुल ऑटर ज्वाइन कहता है द फुल ऑटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज़ अ मैच आइदर लेफ्ट और राइट। फुल ऑटो रिकॉर्ड क्या करेगा, आपका या तो मैच कर रहा है लेफ्ट से या राइट से, वो पूरा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यानी लेफ्ट के भी लेफ्ट का मान लीजिए आपका ये जुड़ जाता है, क्या होता है फुल ऑटो ज्वाइन, एक प्रकार से आपका राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन को जोड़ने के बाद जोड़ देंगे टेबल को तो आपका आ जाएगा फुल ऑटो ज्वाइन। इट इसेंशियली कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ द बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइंस, ठीक है। ये आपका लेफ्ट ज्वाइन
प्लस राइट ज्वाइन, दोनों को जो ज्वाइन को जोड़ देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आएगा फुल ज्वाइन का। लेकिन आपको दोनों के रिज़ल्ट जोड़ने के बाद, दोनों का टेबल निकालने, ज्वाइन कंडीशन लगाने के बाद फिर आप इसको लगा, नहीं देखिए पहले यहाँ से आप, ठीक है, जो दिस इंश्योर द एब्सोल्युटली नो डेटा इज लेफ्ट बिहाइंड द आइदर टेबल फिलिंग नल्स वेयर इज मैच इज मिसिंग, ठीक है। ये दोनों टेबल के बाद दोनों टेबल को मैच करता है। देखिए इसमें सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया दोनों टेबल से, ठीक है। फ्रॉम द कहाँ से, एम्प्लॉयज़ से, डिपार्टमेंट से। क्या कंडीशन लगाया, फुल ऑटर ज्वाइन, ठीक है। और क्या कंडीशन लगा रहा है, ऑन एम्प्लॉयज़ आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब देखिए आप टेबल ले लीजिए, ये टेबल, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन देखिए, हमारा एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, दोनों को मैच करना है। ये इससे मैच कर रहा है, इसका शो हो जाएगा पूरा टेबल रोज़, ठीक है। ये इससे मैच कर रहा है, इसका हो जाएगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सेल्स और नल, ठीक है, सेल्स नल शो होगा, ठीक है। अब इधर से मैच करेगा तो यहाँ पे नल और उसके बाद नल होगा और उसके बाद सेल्स होगा, ठीक है, नल होगा सेल्स होगा, कहाँ गया, नल होगा और सेल्स होगा, यानी कि दोनों का कंबाइन करने के बाद जो टेबल बनेगा वो आपका फुल ऑटर ज्वाइन होगा, ठीक है। कंबाइंस मैचिंग रिकॉर्ड्स एलाइस एंड बॉब, ठीक है। तो इंक्लूडेड अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, चार्ली यहाँ पे मैच नहीं हुआ है तो भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। इंक्लूडेड अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, सेल्स भी अनमैच हो रहा था। तो फुल ऑटर ज्वाइन जो है, की पॉइंट्स आपका निकल के आ रहा है कि आपका लेफ़्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन को कंबाइन कर देंगे तो फुल ऑटर ज्वाइन निकालेगा लेफ़्ट। और उसके बाद लेफ़्ट ज्वाइन क्या कहता है कि आपका जो लेफ़्ट अलाइन होगा वो लेफ़्ट टेबल का जो रहेगा पूरा शो होगा, और उससे राइट में जो मैच कर रहा है फिर वो शो होगा। राइट में कहता है कि राइट टेबल में जो भी राइट टेबल पूरा शो होगा, जो लेफ़्ट टेबल से मैच हो रहा है उसका वो पार्ट भी शो होगा, ठीक है। तो एसक्यूएल ज्वाइन क्या कह रहा है कि आप देखिए इस डायग्राम से समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, लेफ़्ट ज्वाइन है, ठीक है, ये आपका है लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन टेबल कीज डॉट कीज, यहाँ पे मतलब है कि आपका नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका पूरा जो लेफ़्ट टेबल है और ये राइट टेबल है, तो लेफ़्ट टेबल पूरा आपका शो हो गया, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट ज्वाइन कंडीशन लगा और वेयर द कंडीशन क्या है, नल, ठीक है। तो नल वैल्यू है तो आपका लेफ़्ट टेबल में इतना ही शो होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नल है तो ये तो आपका नल हो गया, ठीक है, और ये आपका राइट टेबल हो गया। इसी प्रकार से आपका देखिए इसमें ये है इनर ज्वाइन क्या कहता है कि दोनों के बीच का कॉमन, ठीक है, कॉमन पार्ट ये है आपका इनर ज्वाइन में, ठीक। उसके बाद ये तो आपका पूरा यही हो गया। इनर ज्वाइन में आपका ये कॉमन पार्ट है, ये लेफ़्ट टेबल है और ये आपका राइट टेबल लेके चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इनर ज्वाइन में कॉमन हो गया। उसके बाद आपका देखिए राइट ज्वाइन क्या कहता है, राइट ज्वाइन कह रहा है कि जो भी राइट टेबल होगा इसमें और विदाउट नल है तो पूरा आपका राइट टेबल शो हो जाएगा जो मैच कर रहा है, ठीक है, टेबल ए से, लेफ़्ट टेबल से, लेफ़्ट से राइट टेबल में जो मैच कर रहा है। उसके बाद राइट टेबल में रहेगा, राइट टेबल में शो होगा, और अगर लेफ़्ट टेबल में नल है तो उसके बाद आपका, और ये राइट टेबल है, उसके बाद आपका सिर्फ राइट टेबल का वही पार्ट शो होगा, वही रोज़ शो होगा जो राइट उसमें है, और लेफ़्ट नल है तो उसका कोई पार्ट शो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और
फुल आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर विथ नल। फुल आउटर में क्या होता है कि पूरा शो हो जाता है। देखिए फुल आउटर ज्वाइन ये है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि पूरा आपका पूरा टेबल का, चाहे वो नल हो या नहीं हो, दोनों टेबल का कॉमन पार्ट कंबाइन विथ लेफ़्ट ज्वाइन। जैसे आप इस ज्वाइन को लेफ़्ट ज्वाइन और उसके बाद राइट ज्वाइन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका यही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर उसमें नल है फुल आउटर ज्वाइन में तो आप इसको जोड़ लीजिए, इसको और इसको, उसके बाद देखिए आपका यही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। कॉमन पार्ट जो रहेगा, जो नल है वो नल शो होगा। तो इस तरीके का डायग्राम अगर पूछता है, कि मैंने एक बार देखा था TTPLSB TGT कंप्यूटर साइंस में, डायग्राम के बेसिस पे पूछा गया था इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। रिलेशनल अलजेब्रा एक पार्ट है, रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ना है, उससे क्वेश्चन नहीं देखा है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या कहता है। रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है आपका, ये जो होता है मैथमेटिक, ये किसको कहते हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं रिलेशनल अलजेब्रा को, और एसक्यूएल को कहते हैं नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि आपका इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, और एसक्यूएल जो होता है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होता है। ये आपका एसक्यूएल हो गया डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा हो गया प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को कहते हैं हम नॉन प्रोसीजरल भी कहते हैं। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। और उसके बाद एसक्यूएल जो होता है डिक्लेरेटिव होता है। एसक्यूएल में होता है कि हमें क्या करना है, किससे और कैसे करना है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, क्या और कैसे, व्हाट और हाउ जो है वो आपका होता है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में। यानी कि रिलेशनल अलजेब्रा में एसक्यूएल जो होता है आपका सिर्फ व्हाट पे परफॉर्म करना है, क्या हमको करना चाहिए, कैसे क्वेरी रिट्रीव करना है, क्या क्वेरी रिट्रीव करना चाहिए हमको, है ना, और कैसे रिट्रीव चाहिए, क्या चाहिए, वो प्रोसीजरल बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें हमें एसक्यूएल में नहीं होती है। एसक्यूएल सिर्फ क्या क्वेरी चाहिए, कैसे क्या क्वेरी रखना है वो होगा, लेकिन प्रोसीजर जो होगा वो पूरा फॉलो करेगा आपका रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिकल फॉलो करता है। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल क्वेरी लैंग्वेज है, यूज टू मॉडल ऑपरेशन इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। और उसके बाद इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, फॉलो होता है। सिंबल जो है मैथमेटिकल रिलेशनल अलजेब्रा फॉर्मेट होता है। ठीक है। पाई होता है, सिग्मा होता है, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर टपल्स को शो करेंगे। ठीक है। देखिए आपका सिलेक्शन जैसे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो होता है सेलेक्ट कॉलम जो सेलेक्ट लगाते हैं कीवर्ड। ठीक है। तो वो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम आप लगाते हैं, तो आप उसमें जो लगाएंगे आपका क्या कहते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, उसमें पाई यूज़ करेंगे। ठीक है। ये पाई देख रहे हैं आप। ठीक है। इस तरीके से यूज़ करेंगे आप पाई। ठीक है। उसके बाद ये यूनिटी टेबल के लिए हो गया, फिल्टर द कॉलम्स एट्रीब्यूट्स वर्टिकली। उसके बाद वेयर किसके बराबर होता है, वेयर का मतलब होता है सिग्मा, ये। ठीक है। सिग्मा क्लॉज हो गया, वेयर क्लॉज जो है रिलेशनल अलजेब्रा में सिग्मा क्लॉज हो गया। ठीक है। उसके बाद एज अलाइज अलियास, आप इसको रिको फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। ठीक है। आप उसके बाद फ्रॉम क्रॉस ज्वाइन जो होता है, क्रॉस ज्वाइन कंडीशन हम सीधा क्रॉस लगा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करता है ना, तो मैथमेटिक्स डायरेक्ट यूज़ होता है उसका सिंबल्स। ठीक है। नेचुरल ज्वाइन, इनर ज्वाइन के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा में नेचुरल ज्वाइन के लिए, यूनियन के लिए हम यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में यूनियन यूज़ करते हैं, तो इसमें यूनियन लिखते हैं एसक्यूएल में। ठीक है। माइनस यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सेप्ट और माइनस यूज़ करते हैं कीवर्ड। ठीक। उसके बाद आपका इंटरसेक्शन के लिए आपका यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें इंटरसेक्ट लिखते हैं। तो आपका ये रिलेशनल अलजेब्रा में इतना डिफरेंस आपको इतना रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन सिंबल का क्वेश्चंस जो है कि वेयर किसको कहते हैं उसमें रिलेशनल अलजेब्रा में, पाई का मतलब सेलेक्ट किसको होता है, ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। उसके बाद देखिए इसका क्वेरी कैसे होता है। एसक्यूएल का क्वेरी तो आप जान ही रहे हैं, सेलेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद कॉलम नेम होगा। ठीक। उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से है, एम्प्लॉय, वेयर,
कहाँ पे क्या कंडीशन लग रहा है, डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट IT, डिपार्टमेंट एक कॉलम है उसमें से IT सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये फिल्टर होगा। अब यही चीज़ सेम कंडीशन जो है आपका इक्विवेलेंट आपका रिलेशनल अलजेब्रा में लगाना है, तो आपने सेलेक्ट को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट नेम कर रहे हैं, नेम और सैलरी कर रहे हैं, तो सेलेक्ट यानी कि पाई नेम और सैलरी, ठीक है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। पैरेंथेसिस ओपन होगा तो पैरेंथेसिस क्लोज भी होगा। उसके अंदर का इनर कंडीशन लग क्या रहा है, सेलेक्ट क्या कहाँ से, डिपार्टमेंट है ये वेयर, इसको कहते हैं सिग्मा को वेयर यूज़ किया जाता है वेयर में, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, ठीक है। और इसके बाद पैरेंथेसिस लगा के हम उसको एम्प्लॉय के अंदर से टेबल से ढूंढे। ये आपका सेम इक्विवेलेंट हो गया आपका। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, क्लियर शो हो, ठीक। तो ये आपका हो गया आपका इक्विवेलेंट SQL का रिलेशनल अलजेब्रा से। इसी तरीके से क्वेरी चलती है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जा सकता है इससे मैच करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है रिलेशनल अलजेब्रा का। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आया हुआ है DSSP TGT कंप्यूटर साइंस में या VPC TRE में, तो आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पर कंप्लीट सेशन लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने रिलेशनल अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। SQL ख़त्म हो गया है, अब हमारा बचा क्या है, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजेक्शन्स, फिर उसके बाद फाइल्स। DBMS बड़ा सब टॉपिक्स इसमें अच्छा खासा इंक्लूडेड है एग्ज़ाम के लिए, तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे कम्प्लीटली। और आपको PDF स्लाइड्स सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से, गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों तक बात पहुँचाइए कि इस चैनल पर हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं।